पर है। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके दाहिने में 5 लोग हैं, टोटल मिला के कितने हो जाते थे? जैसे मैंने कहा आप हो, आपके दाहिने 5 लोग, आपके बाएं 5 लोग, तो टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं ना। बिल्कुल प्रीति सही बोली है। कितने लोग? अगर आपके दाहिने 5 लोग, आपके बाएं 5 लोग, टोटल मिला के कितने? कितने? अरे भाई चलो वंदना बताओ। आपके दाहिने 5 लोग, आपके बाएं 5 लोग, 11 है। नहीं जानती भैया कृष्णा, आप एकदम कंफर्म करके बता दो इन लोग को। आपके दाएं 5 लोग, आपके बाएं 5 लोग, नहीं पता आपको? ये सबसे अच्छा प्रीति बता रही। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। चलो मान लो ये आपके 1 2 3 4 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 कितने हैं? तो ये 5 इधर हो गए, 5 इधर, 10 ही तो हुआ। अरे जो आप हो तो आप भलुआ हो, है ना? आप क्या हो, समझ रहे हो ना? और एक बात और देखिए, जैसे अगर ये बोला जाए, आपको पता है कि जब ये वाला आप पढ़ते हो, ये पॉइंट से इधर आओगे तो आपका हमेशा इधर क्या होगा? आप इधर आओगे तो आपका इधर क्या होगा? बायां होगा। और जब आप इधर जाओगे तो आपका हमेशा क्या होगा? दायां। समझ रहे हो ना हमारी बात? बायां और दायां समझ रहे हो ना? अगर इस पॉइंट से यहाँ पर आओगे तो ये आपका बायां होगा, इधर आओगे तो आपका क्या होगा? और रैंकिंग का मैंने आपको बताया इधर कि कैसे चीजें रैंकिंग में बदलती हैं। रैंकिंग में क्या बताया था कि अगर आपको प्लेस में चेंज हो रहा है, प्लेस का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे समझना, लाइन ड्रॉ किया, हमने कहा इधर 16 लोग हैं और इधर 19 लोग, समझ में आया? मतलब ये 16वें स्थान पे, कौन से में स्थान पे है? और इधर कौन से में स्थान पे है? 16वें स्थान पे। और कौन से में स्थान पे है? 19 में। मैंने कहा कि अब ये वाला मान लीजिए कोई भी नाम है, क्या नाम रखें? बताइए आप क्या नाम रखें? प्रिया। चलो प्रिया रखें। और क्या रखें? सुरभि। सुरभि, सुरभि नाम है ना? सुरभि की शुरू भी होता है। हाँ ठीक है, मतलब जान लो, बस आप भावनाओं को समझो, वाणी का नहीं है। प्रिया और सुरभि, ये मान लीजिए अभी अगर मैं कहूँ इधर से बाएं तरफ से, बायां यही होगा और दायां किधर होगा? ये होगा। बायां और दायां वो अलग अलग है ना। अगर मैं अब बात करूं बाएं तरफ से प्रिया है तो इधर कितने, कौन से में स्थान पर रहेंगे? 16वें पे। अब अगर ये 16वें पे है, यानी इससे ये पता चलता 15 लोग इनके इधर हैं। कंफर्म? अगर मैं दाएं से आता हूं, अगर ये 19वें पर है तो ये तो पता चलता है कि इधर इनके कितने लोग हैं? 18वें। मतलब कितने लोग हैं? 18 लोग। ठीक। अगर मैं अब इनके बीच में मैं कहता हूं 7 लोग, कितने लोग? 7 लोग। समझ में आया? पहले तो आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितने लोग हैं। टोटल तो आप कहोगे 16, फिर आपको 7 और फिर कितना है? 19। तो 16 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा? 23। 23 में 10 जोड़ो कितना? 33। 33 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा? 42। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखो जोड़ने का तरीका क्या है। देखो मैंने जो बताया, जैसे 16 ले लिया, 7 तो जोड़ना आसान है, 23 हो गया, तो आपने जोड़ दिया 23। अब जोड़ना आपको कितना है? 19 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? मैं कह रहा हूँ आप एक बार 10 ले लो, फिर इसको 9 ले लो, कोई दिक्कत है? तो 23 में 10 जोड़ा कितना आ गया? 33। 33 में 9 जोड़ना आसान है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 42। आप ये बताओ जोड़ना आसान हो गया कि नहीं? यही है, आपको एग्जाम टाइम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ ये वाला, ये प्रिया है यहाँ चली गई और ये सुरभि है यहाँ चली गई। प्रिया और सुरभि ने अपना जगह बदल दिया। प्रिया और सुरभि ने क्या कर दिया? अपना जगह बदल दिया। अब प्रिया यहाँ से हट के प्रिया कहाँ आ गई? प्रिया यहाँ से हट गई, सुरभि भी यहाँ से हट गई, सुरभि यहाँ आ गई, सुरभि यहाँ आ गई और प्रिया यहाँ आ गई। दोनों लोग अलग अलग जगह
जगह पर फिर से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बाएं तरफ से प्रिया कौन से स्थान पे पहुंची, कौन से स्थान पे पहुंच गई बाएं तरफ से, तो आप बोलोगे 16 ये है ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कौन से स्थान पर हैं 24। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये भी पूछा जाए कि भैया ये बताइए सुरभि दाहिने तरफ से कौन से स्थान पर है, तो आप कहोगे ये 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कितने कौन से स्थान पे है 27वें स्थान पे। क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ? बस यही होता है और कोई परिवर्तन है, इधर चेंजेस वगैरह होते नहीं। समझ गए हो कि नहीं समझ गए? मतलब बस इतना आपको बेसिक जानना है कि 5 इधर है 5 इधर, तो आपको अपने आप को काउंट करना भूलना नहीं। समझ गए कि नहीं? अगर आप अपने आप को भूल जाओगे यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो आप कर ही रहे हो, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको आनी चाहिए वो आपको आ नहीं रही। आगे में देखिए, जैसे एक नंबर और ले लीजिए ऐसे, ठीक। अब ये लाइन ड्रॉ हमने किया, हमने कहा ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हमने कहा ये वाला 7वें स्थान, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, वंदना बताएंगे। मैं इधर से आता हूँ बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से ये कौन से स्थान पे हैं 7वें। अब मैं यहाँ से आता हूँ दाएं तरफ, और दाएं तरफ से ये 7वें स्थान, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही वंदना। आप बताओ लाइन में कितने लोग हैं? आप इधर से आए 7वें, ठीक है, और बाएं तरफ से भी आए तो कितने हैं 7वें। दाएं तरफ से आया तब भी आपकी कौन से स्थान पे 7वें। तो बताइए इस लाइन पर टोटल कितने लोग हैं 12। एक कृष्ण आप बताओ 13। ये हो गलत है वो गलत, आप बताओ 13 ही होगा, ये हो गलत है ना, ये हो गलत होता है। हम तो देख रहे हैं 7 इधर 14 नहीं हो जाएगा है? तो आप हमको करेक्ट कीजिए, काहे नहीं होगा 14? क्योंकि एक आदमी को इधर से गए हम इधर पहुंचे, एक बार गिन लिए, जब दोबारा इधर से तब भी दोबारा उसी आदमी गिन रहे हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो एक आदमी को कितनी बार काउंट किया, तो क्या सही माना जाएगा? गलत होगा ना। तो एक आदमी को कितनी बार काउंट करना है? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस यही बात, और कोई बात, ठीक है। आगे में एक और देख लो, ऐसे देख लो। अब ये मैं कह रहा हूं ये 19वें स्थान पर है, ठीक है, और ये 42वें स्थान। अगर इधर से आते हैं दाएं से, इधर बाएं आते हैं, आपका दाहिना यही होगा और बायां किधर होगा, ये होगा। ये दाहिना ये बायां दो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये इधर से यहाँ आते हैं, ये वाले इधर से यहाँ आते कौन से स्थान पे हैं, और अगर ये बाएं से यहाँ आते कौन से स्थान पे हैं। एक ही आदमी को कितनी बार काउंट किया गया है, तो क्या मैं 2 बार काउंट करूंगा? एक बार 42 ले लीजिए, दूसरे में आपने क्या 19 लिखोगे, इनको कितना लिखोगे, मिला के टोटल कितना हो जाएगा? बस बात खत्म। यानी लाइन पर टोटल कितने लोग हैं? ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बस यही होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आपको भैया। अब आ जाओ हम लोग गोले में चलते हैं, वृत्त। आपको तो पता ही है वृत्त के बारे में, ठीक है। वृत्त ऐसे ही तो होता है। देखो वृत्त की प्रॉपर्टी कौन बताएगा? हैं? क्या होता है वृत्त की प्रॉपर्टी कौन बताएगा? चलो वंदना बताओ वृत्त की प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या इसमें गुण है ना, और गुण मतलब भेली वाला नहीं, इसके क्या क्या पहचान है, क्या क्या इसके अंदर की खासियत है, ठीक है। एक तो पहले इसका आपको पता होना चाहिए क्या, क्षेत्रफल। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, परिमाप। इसका इसी वृत्त में त्रिज्यखंड कटता था, है ना, त्रिज्यखंड कटता था, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके रेडियस के बारे में यानी त्रिज्या के बारे में भी आपको जानना चाहिए, है कि नहीं है। फिर आपको व्यास के बारे में भी जानना चाहिए,
व्यास के बारे में भी जानना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ? कौन कौन समझ गया है? ठीक, बताओ क्षेत्रफल। अंशिका बताएंगे। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? चलो बताओ सुगन। 2 पाई आर होता है। अगर मैं कहूँ त्रिज्यखंड, अगर त्रिज्यखंड का एरिया निकालना होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। विकास बताओ त्रिज्यखंड। चलो नहीं बता रहे। चंद्रकेतु आप बताओ त्रिज्यखंड। आप याद करो। चलो इधर प्रीति आप बताओ। आप पीछे नहीं बता रहे। और अंजलि बताओ। अर्चना मैं बताओगी। कसम खा रखी हो, चाहे जो उधर माँ कसम हमने बताई। ठीक है, चलो इधर बताओ। सुमन अरे याद नहीं है। थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या होता है? एल होता है। ठीक है, और थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एरिया। यही तो है। अब ऐसे भूल जाओगे कैसे नौकरी मिलेगी? नौकरियों भूल जाओगे ऐसे। ठीक, त्रिज्या आपको पता है। इस वाले पॉइंट से यहाँ तक जाओगे ये क्या हो जाएगा? और अगर मैं कह दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल की बात मैं कर दूँ ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। बस इतने तो है। कौन कौन समझ गया? कौन कौन समझ गया? लिख लो, नहीं भूल जाओ। अब चलते हैं वृत्त के बारे में। हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे। जो वृत्त में चीजें हैं उसके बारे में हम लोग अब गहनता से विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, लिख लो, इसको बहुत जरूरी है ये। याद रखिएगा करो। आप लोग पता नहीं क्या करें। आप खाली खाने दुश्मन हो। हरिपाला तो एक खरिया सुबह खरिया होना। हो गया? कौन कौन लिख लिया? हो गया? ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं जो इसके प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो वृत्त होता है सर्कुलर शेप, और सर्कुलर शेप में ये सेंटर होता है। कुछ लोग ऐसे बैठेंगे और कुछ लोग ऐसे बैठेंगे। समझ रहे हैं नहीं? अगर आपने देखा ये अगर ए है, ये इधर क्या हो जाएगा? बी। ये अगर सी है तो ये इधर क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परेशान नहीं होना, अभी चीजें बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखना, कोऑपरेट करना। अब ये वृत्त के अंदर की तरफ, वृत्त के अंदर की तरफ, ये भी इसका मुख किस तरफ है? वृत्त के अंदर, मतलब सेंटर की ओर। प्रश्न में ऐसे ही आएगा, सभी का मुख ए बी सी डी 4 लोग एक वृत्ताकार गोल मेज पर बैठे हैं। सबका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। समझ में आया नहीं आया? तो केंद्र किधर है? अंदर होता है कि बाहर? अंदर। यानी सबका मुख किधर है? अंदर है। ये तीर जो बना रहा है मतलब ये एक दूसरे की तरफ देख। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। आप एक चीज यहाँ नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे हूँ, ध्यान देना, मैं ऐसे हूँ ना, मेरा दाहिना किधर है? इधर। बाया, तो इनका इधर क्या हो जाएगा? दाया। और इधर क्या हो जाएगा? बाया। समझ गए कि नहीं? अगर मैं इनकी बात करूँ ऐसे तो हूँ, दाहिना ये होगा, तो बाया ये। तो आप इधर बोलोगे, इधर क्या हो जाएगा इनका? बाया। और इधर क्या हो जाएगा? दाया। अगर मैं इनकी बात करूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? बाया। ऊपर क्या हो जाएगा? दाया। इधर इनका क्या हो जाएगा? बाया। ऊपर चलो भाई देखो, ऊपर की तरफ आ गए हम। हमारा इधर क्या हो गया? बाया। इधर क्या हो गया? दाया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी समझ आएगा हम क्यों इतना समझा रहे हैं। अभी सब कुछ मिलेगा जब आप देखोगे एक बाया एक दाया बैठाएगा और एक का मुख अंदर एक का मुख बाहर होगा तो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। बाया दाया बाया दाया कहोगे क्या क्वेश्चन पूछा है। अब देखो जैसे एक और वृत्त बना दिया, अब की बार क्या है?
ई बाहर की तरफ मुख करके, ठीक है, किस तरफ बैठे हैं, अब की बार सबका मुख बाहर की तरफ, ठीक, अब की बार सबका मुख किस तरफ। अब एक बात है, अगर हमारा मुख किधर है, बाहर की तरफ, तो हमारा इसमें अगर आओगे, इसमें अगर देखोगे तो हमारा मुख किधर है, अंदर की तरफ, तो दाहिना हमारा ये है, बायां ये है। अगर मैं इधर आता हूँ, अब देखोगे ये वाला क्या हो गया और ये वाला क्या हो गया, तो आपने देखा अगर हमारा मुख बाहर की तरफ है तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे इधर आपका क्या आ जाएगा, बाया आ जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा, दाया आ जाएगा। ऐसे इधर आपका क्या आ जाएगा, दाया, और इधर आपका क्या आ जाएगा, बाया। फिर इधर क्या आ जाएगा, दाया, और इधर क्या आ जाएगा, बाया। कौन कौन समझ रहा है हमारी बात, पक्का ना। ये बाया हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ। ये लिख लेना है यहाँ पर, जब बाहर की तरफ बैठे, मुंह करके बैठे, जब बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, है ना। और यहाँ लिख लेना जब अंदर की तरफ मुख करके बैठे। दोनों फिगर बना लो भैया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों फिगर बना लो। लड़कियां को बढ़िया सजा के बनाती, लड़के तुम्हारे कह हाथों से तुम्हारे सोच देंगे कुछ हो गया, जल्दी करिए। चले, अब आते हैं आगे। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, खाली इतने पर ही लिखना, परेशान मत होना। जैसे अगर ये बोला जाए एक सर्कुलर शेप है, ये चलो क्वेश्चन जब कभी करने हो ना, ये बात ध्यान रखना, कभी ये क्वेश्चन जब आते हैं तो हमेशा दो फिगर बना के ही किया जाता है, ठीक। लेकिन अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बायां दायां समझ लो। हमें पता है आपको बायां दायां अच्छे से पता है, लेकिन जब अभी आप क्वेश्चन में आओगे ना तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि बायां क्या है, दायां क्या है, कौन इसके दाहिने बैठा, कौन बाएं बैठा, कौन 3 स्थान आगे बैठा। उसमें किसी कहेगा इसके बाएं बैठा, बोलेगा 5 स्थान आगे बैठा। तो यही इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा क्या ही हम पढ़ लिए हैं, क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक। तो धैर्य रखना, धैर्य रख के पढ़ना धीरे धीरे। अगर ये मान लीजिए ए, अगर मैं कहूँ ए के दाहिने 5वां या ए के दाहिने 3रा, अगर मैं कहूँ सबका एक हमने बनाया, कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। कितने हैं टोटल, 8 लोगों में हमने कहा ए एक जगह पर बैठा है, इसके दाहिने 3रे पर बी बैठा है,
इसके दाहिने तीसरे पर कौन बैठा है? बी। अब एक बात बताइए, जब मैंने पहले ही कहा कि सबका मुख केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर हो, समझ में आया कि नहीं आया? केंद्र की ओर का मतलब इधर की तरफ, समझ गए बात? अगर सबका मुख केंद्र की तरफ है, ध्यान रखना, सबका मुख किधर है? केंद्र की तरफ। अगर सबका मुख केंद्र की तरफ है तो दाहिना किधर होगा? इधर होगा। मैं कह रहा हूं दाहिने तीसरे पर कौन बैठा है? बी। तो बताइए क्या इसको लेके हम गिनेंगे कि इसको छोड़ के? छोड़ के हमेशा। अब ये कई लोग क्या करते हैं ना, इसी प्लेस से गिनना चालू करते हैं, 1 2 3, ये गलत हो जाए। समझ में आया? 30 आपको जैसे मैं कह रहा हूं अंशिका के दाहिने तीसरा, तो क्या अंशिका गिनी जाएंगी? नहीं, इन अंशिका को नहीं गिनना है। समझ में आया? जैसे आपसे कहा जाए आपके बाएं पांचवा, यानी आपको गिनना नहीं। समझ में आया? जैसे ये बोला गया ए के दाहिने तीसरा, तो आप कहोगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कौन बैठा है? समझ में आया कि नहीं? कौन कौन समझ गया है? समझ गए ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बी के दाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा डी बैठा, बी के बाएं। अब यहाँ पर देखिए बी यहाँ बैठा हुआ है, बी ऐसे तो बैठा है, और किधर बैठा है? किधर बैठा है? बी के बाएं दूसरा। ठीक है, अगर बी यहाँ पर बैठा है, मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है, बायां किधर होगा? इधर होगा। कौन से में स्थान पर? दूसरा। तो क्या बी को हम काउंट करेंगे? नहीं। कौन बैठा है दूसरे पे? तो आप बोलोगे पहला दूसरा, यहाँ कौन बैठा है? बी बैठा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन बात यहाँ तक समझ गए? अगर मैं फिर अब आपसे आगे कहूँ कि आप जरा हमें ये बता दो, ए के दाहिने या ए के बाएं चौथा, ए के बाएं चौथा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए के बाएं चौथा एफ बैठा, ए के बाएं चौथा कौन बैठा है? एफ बैठा। अब यहां पर बाएं आ जाओ, बायां इधर होगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, कौन बैठा है? एफ बैठा। हम ये भी तो कह सकते हैं एफ और ए दूसरे के क्या है? अपोजिट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एफ है, ये एफ हो गया और ये ए हो गया, ये दूसरे के क्या है? अपोजिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे अब यहाँ एक क्वेश्चन कह सकता है बी का अपोजिट सी है, बी का अपोनेंट यानी मतलब बी के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है? सी बैठा है। तो बी यहाँ पर है यानी ये सी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूछ ये सकता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया एफ और